आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल की सियासत में बाबरी मस्जिद वाले मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ही मुस्लिम विधायक हुमायूं कबीर पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। यहां बता दें कि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी ही एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। ममता बनर्जी ने अपने इस मुस्लिम विधायक पर बिल्कुल भी मुरव्वत नहीं दिखाई और टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई कबीर की उस घोषणा के बाद आई है जिसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का रेप्लिका बनाने की योजना का ऐलान किया था। बताया गया था कि उनके इस फैसले से ममता बनर्जी नाराज थी। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को फाउंडेशन स्टोन लगाने की तैयारी में जुटे हैं। दरअसल हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के भारतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को यह कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया था कि वो 6 दिसंबर यानी कि कल मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद से मिलती जुलती ही एक मस्जिद की नींव रखेंगे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें रोका गया तो उस दिन राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर मुस्लिमों का नियंत्रण होगा। आपको बताते चले कि ममता दीदी के जो विधायक हुमायूं कबीर हैं वो अचानक ऐसे आग उगलने नहीं लगे हैं। ये कई महीनों से ही ऐसे बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। अरे इन्होंने तो हाल ही में एक नया संगठन बनाने की अपनी मंशा भी जाहिर कर दी थी और इसके बाद खबर आई कि ममता बनर्जी अपने ही पार्टी के विधायक यानी कि हुमायूं कबीर के बयान और प्रस्ताव से बेहद नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि टीएमसी का बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने की योजना से कोई संबंध नहीं है। ये संदेश पार्टी नेतृत्व की ओर से विधायक कबीर तक पहुंचा दिया गया, मगर वो अपने बयान पर टिके रहे। कबीर ने मंगलवार को मुर्शिदाबाद प्रशासन पर आरएसएस एजेंट के रूप में काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश नहीं करें, वरना ये आग से खेलने जैसा होगा। हुमायूं कबीर ने कहा, मैंने 1 साल पहले कहा था कि मैं बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? क्या आप भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं? तृणमूल विधायक ने कहा कि अगर उन्हें बाबरी मस्जिद की नींव रखने से रोका गया तो NH 34 उनके नियंत्रण में होगा, मुसलमानों के नियंत्रण में होगा। उन्होंने राज्य की तृणमूल सरकार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, मैं शांति भंग नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डालता है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की इस टिप्पणी से नए सिरे से ये सवाल उठने लगे थे कि सत्तारूढ़ पार्टी ने महीनों तक बगावत करने के बावजूद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, खासकर तब जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मुर्शिदाबाद में है। हालांकि शुरू में तृणमूल कांग्रेस ने कबीर की टिप्पणियों से किनारा कस लिया था, मगर अब टीएमसी ने ममता बनर्जी के रुख को देखते हुए एक्शन लिया और कबीर को सस्पेंड कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने खुद इस मामले पर सख्त रुख अपनाया और कबीर को सस्पेंड करने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कदम राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। अब देखिए, हुमायूं कबीर के ऐलान पर उधर विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। भाजपा ने आरोप लगाया कि कबीर ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई सस्पेंशन नहीं हुआ था। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि यह बंगाल को अराजकता की ओर धकेलने की साजिश है। वहीं सीपीआईएम ने टीएमसी की वैचारिक असंगति पर बवाल उठाया था। खुद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। यहां बता दें कि हुमायूं कबीर पहले भी ममता बनर्जी की आलोचना के लिए पार्टी से निकाले गए थे। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी नाम की एक मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। इस मस्जिद का निर्माण पूरा होने में करीब 3 साल लगेंगे। कबीर ने कहा कि पिछले साल 12 दिसंबर को मैंने ये वादा किया था। शिलान्यास कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और मंच पर 400 प्रमुख लोग मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि 6 दिसंबर यानी कल ये कार्यक्रम कोलकाता में होने वाली एक बड़ी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी रैली के दिन ही पड़ रहा है। इस रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल होंगे। दरअसल ये रैली 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी पर सहमति दिवस यानी कि एकता दिवस मनाने के लिए आयोजित की जा रही है और राज्य में चुनाव से पहले चल रहे विशेष मतदाता सूची संशोधन अभियान के दौरान सद्भावना का संदेश देने का उद्देश्य रखती है। बहरहाल जिस तरह से टीएमसी के अंदर उसके अपने ही नेता बगावत पर उतर आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इसका असर ममता सरकार की राजनीति पर और भविष्य में उसके परफॉर्मेंस पर भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो अब देखना यही है कि आखिर बंगाल की सियासत में बाबरी मस्जिद का ये मुद्दा और कितना भुनाया जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।